प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप इस आज के संदेश को फुल स्क्रीन में करके सुने, क्योंकि आज का संदेश सब संदेशों से बहुत आशीषित है। क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं पारिवारिक प्रार्थना। जैसे कि आपने हमारी प्रार्थना कैसे करें उस वाली वीडियो को बहुत सपोर्ट दिया। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके उस वीडियो को देखें और उस वचन से आशीषित हुए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पारिवारिक प्रार्थना। देखिए, हम अपने घर में प्रार्थना तो करते हैं, पर हम पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर में करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पारिवारिक प्रार्थना होती क्या है और कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमें हर एक तरीके की प्रार्थना करना आवश्यक है कि हमारी आत्मिक ग्रोथ बढ़े और हम परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ने पाए। तो हम प्रार्थना तो करते हैं अपने प्रश्न, और हम परमेश्वर के नाम को भी उठाते हैं, पर हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर आपका परिवार विश्वास में है, जैसे कि एक घर में मिनिमम 2 से 3 लोग तो होते ही हैं, 3 नहीं तो 4 या 5 एक घर में रहते हैं। तो पारिवारिक प्रार्थना ऐसे होती है, आप सुबह या शाम कोई ऐसा वक्त निकालें कि आप रोजाना प्रार्थना करें। और मैं आपको वचन से बताऊं तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 17 अध्याय। जैसे कि इसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस इधर कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और प्रार्थनाएं भी 4 प्रकार की होती हैं, वहां मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि पौलुस इधर बोल रहे हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह एक छोटा सा वचन है, पर यही आपको बहुत अच्छी सीख देता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे कि वह जेल में रहकर भी परमेश्वर के साथ लगे रहते थे, उसकी उपस्थिति में, और वो गीतों को गाकर परमेश्वर के साथ वो एक संबंध में रहते थे। अब हमें निरंतर प्रार्थना करनी कैसे है, जैसे कि मैंने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करें, और आज मैं आपको सिखा रहा हूं पारिवारिक प्रार्थना कैसे करें। पारिवारिक प्रार्थना हमें रोज करना जरूरी है। अब हम रोज कैसे करें? अगर आपके घर के अंदर 3 से 4 लोग हैं, ये जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, सबसे बोलिए सुबह या शाम कोई ऐसा समय बनाइए जिसमें आप 1 से 1.5 घंटे बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारें। अगर आपको बाइबल की टीचिंग देना अच्छा लगता है या आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो आप उस समय प्रार्थना के समय आप उसे सिखा सकते हैं और लोगों के साथ बांट सकते हैं और गीतों को भी गा सकते हैं। सिंपली जैसे हम चर्च में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन से सुनते हैं, हम वैसे ही पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना में आप ऐसा कर सकते हैं, आप गीतों को गा सकते हैं और आप वचन को पढ़कर उसके लिए घोषणा कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह शाम पारिवारिक प्रार्थना करना उत्तम है। अगर आप सुबह शाम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो यह बाइबल के अनुसार बहुत उत्तम है। मैं आपको रेफरेंस से बताऊं तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 5 उसका 3। इसमें दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देती, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। अब यही नहीं कि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करें, आप जरूर करें, क्योंकि वही प्रार्थना बंधनों को तोड़ने वाली प्रार्थना होती भी है। जब आप भोर को प्रार्थना करते हो तो आप पूरे दिन आप अपने जीवन में एक आशीष को महसूस करोगे, एक शांति को महसूस करोगे। जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हो तो आपको सुबह, आपको कोई भी टाइम जो आपके लिए अच्छा टाइम हो, जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 या 7 से 8,
आप कोई भी समय अपने उससे ले सकते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है। और शाम की प्रार्थना की हम बात करें तो आप उस समय कभी भी जब आप फ्री रहते हो, पूरा परिवार उस समय फ्री रहता है, तो आप प्रार्थना कर सकते हो। जैसे कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 या 9 से 10, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। अगर आप उतने बीच में फ्री नहीं हो, 10 से 11 या 11 से 12, आप जिसमें फ्री रहते हो आप उसमें पारिवारिक प्रार्थना कर सकते हो। पर हाँ, आप दिन में एक बार तो प्रार्थना करने के लिए एक समय निकालें। हफ्ते में एक दिन उपवास करके प्रार्थना करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन की आत्मिक ग्रोथ होती है और आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हो और उसे अच्छी तरीके से मनन करने की कोशिश करते हो। इसके लिए आपको मुश्किल है, अगर आपको मुश्किल है तो आप हफ्ते में कोई भी एक दिन, आप हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह और दोपहर का खाना खाइए, पर शाम का खाना जो रात में आप खाना खाते हैं वो ना खाएं और रात में 9 से 12 बजे के कोई से बीच में आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, भोर में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। तो यह भी आपके लिए एक फास्टिंग है, क्योंकि आपने एक समय का खाना तो छोड़ा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती है। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है तो यह भी एक ऐसा ही वो है। अगर आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में आशीष आएंगे और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर होगा। जैसे कि लिखा है मरकुस 9 उसका 29 में, उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में जो बिना उपवासना और प्रार्थना के आपके जीवन से नहीं निकल सकती। और जब आप उपवास प्रार्थना में रहते हैं तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना खाना पीना और रोज बीमारी, दुर्घटना से रक्षा और अपने पति पत्नी और अपने खानदान के लोगों का नाम लेकर प्रार्थना करें। पारिवारिक प्रार्थना में आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पासवान और उसकी सेवकाई और कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी और कलीसिया के लोगों की आत्मिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यह भी हमें बाइबल ही सिखाती है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको पढ़वाता हूँ फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 का 6। इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, खान पीन के लेकर, आपके जीवन में रोग, बीमारी या दुर्घटना होती है, या उनकी रक्षा के लिए, अपने पति पत्नी, अपने खानदान के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, तो आप पारिवारिक प्रार्थना में आप कर सकते हो, क्योंकि यह उसमें ही इंक्लूड होता है। क्योंकि पौलुस भी कह रहे हैं तुम हर बात की चिंता मत करो, पर हाँ अपने निवेदन, प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख ले जाओ। अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करो, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो और अपनी कलीसिया के लोगों की उन्नति के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कौन होते हैं कि दासों के लिए प्रार्थना करें या हम कलीसिया वालों के लिए प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है, बाइबल भी हमें कहती है। मेरे साथ निकालेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 25 में लिखा है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। पौलुस कलीसिया वालों से कहते हैं, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप
अपने दासों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपके पास पूरी अठौती है उनके लिए प्रार्थना करने की, कलीसिया वालों के लिए प्रार्थना करने की। और जैसे कि बाइबल में भी बहुत सारे आप देखोगे तो उदाहरण है, जैसे कि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वह बंदवाई से छुड़ाया जाए, और परमेश्वर ने उसकी उन लोगों की प्रार्थना को सुना। आप अपने दासों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना करते समय आप गीत गाकर, बाइबल के वचनों को पढ़कर और अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो, और अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी रात की नींद खराब नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार होता है कि शैतान आपकी नींदों को खराब करता है, आप सो नहीं पाते हो। इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहो, और जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी कभी भी नींद खराब नहीं होगी। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आप बाइबल उठाओ और तुरंत प्रार्थना करो, क्योंकि यह सबके साथ होता है ऐसी चीज। जैसे कि मैं भी बताता हूँ, मैं भी आज रात बिल्कुल नहीं सो पा रहा था, और मैं प्रार्थना में बैठा तो मैं एक अच्छी नींद सो पाया। ऐसे ही होता है, अगर आपके जीवन में नींद नहीं आ रही है तो आप प्रार्थना करो, आपको परमेश्वर मीठी नींद से आशीष करेगा। आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, उसकी पढ़ाई में परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान देगा। आपका पैसा डॉक्टर के पीछे और दवाइयों के पीछे नहीं जाएगा। आपके पास अस्पताल में खराब नहीं होगा आपका पैसा। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना करना आवश्यक होता है। अगर आप अपने घर में अकेले हो तो आप चिंता ना करें, आप अपने परिवार लोगों के लिए आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि